जब कुणाल ने पहली बार इसे सुनाया, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम जितने, मेरे ख्याल से 8-10 लोग बैठे थे और सब अपने कुर्सी से ना नीचे गिर के छोड़ दे, अभी रुक जा यार। और कुणाल कर के परफॉर्म कर, सो ही वाज सो गुड एट इट एंड आई फेल्ट कि यार इसे इतने अच्छे से आता है ना ये करना कि ये हमें हंसा रहा है, इज जस्ट गिविंग अ परफॉर्मेंस, अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भी वैसी हंसी आ रही थी यार। आई वुड लाइक कि आई वुड रीड इट एंड लाइक ये कैसे एंड तब मुझे लगा कि यार देयर इज रियली समथिंग दैट वन शुड नॉट लेट गो ऑफ एंड जम्प्ड ऑन इट एंड थैंकफुली इट्स नाउ हियर, पीपल आर एंजॉयिंग, सेलिब्रेटिंग। यार मुझे काफी दिन बाद आई है जो व्हेन यू से दैट, तो मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिचुएशनल कॉमेडी, there is a certain amount of slapstick to it, there is also amazing dialogues to it। आप जो एलिमेंट्स कॉमेडी में चाहते हो सारे एलिमेंट्स, और वो काफ़ी अच्छे मिश्रण के साथ बैठ गए इस फिल्म में, विच इज़ वाई कुडोज टू कुणाल खेमू कि वो ये कर पाए। एंड जस्ट द रेफरेंस टू हेरा फेरी इज सो, यार आई मीन व्हाट एल्स कैन आई वांट, इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज इन लास्ट डिकेड और टू। और एक्चुअली जो रिव्यूज़ आए हैं, जो लोगों का प्यार मिला, उसमें वही पीक शेट्टी, पीक धवन काइंड ऑफ कॉमेडी। इट्स फील्स अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट। कॉमेडी वाज वन जॉनर जो छूटा हुआ था, क्योंकि मैं गैंगस्टर कर ही चुका था, इंटेंस लव स्टोरी कर ही चुका था, फैंटेसी कर ही चुका था, कॉमेडी रह गया था और वो भी मिल गया करने के लिए। और मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग हुआ, क्योंकि एक जो भी पार्ट्स मैं कर रहा था वो सब थोड़े एक इंटेंस स्पेस में थे। दे हैड अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी इन देयर ओन लाइफ। आयुष वॉज अ मच लाइटर पार्ट एज फार एज कम्पेयर टू दी अदर कैरेक्टर्स। तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा लिबरेटिंग था, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा फ्री था। आई वॉज नॉट सो टेंस्ड, आई डोंट हैव टू डू एनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इट। तो उस तरह से लेस टैक्सिंग था, इसलिए ज़्यादा मज़ा कर पाया मैं। और जितनी मज़े हमने किए फिल्म करते वक्त, वही ट्रांसलेट हो रहा है ऑडियंस के लिए। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपने काम करते हो कितने मज़े किए, और जब वो आई तो लोगों को भी इतना मज़ा आया, और देखकर अब आपको वापस मज़ा आ रहा है। तो इट्स ओनली बीन अ गिविंग फिल्म जिसने सिर्फ दिया है। ट्रिप्स तो हम 4 दोस्त हैं जो 91 से फ्रेंड्स हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। बट हाँ, तो हम हर साल कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन कई समय से मैं चाहता हूँ कि हम पहाड़ों पर जाएँ, क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। लेकिन मेरे 2 दोस्त हैं, वो 50 मीटर से ज़्यादा चल नहीं सकते, ठीक है। उनका मैं कसम से कह रहा हूँ कि अब मैं दोस्ती छोड़ दूँगा उन लोगों से, अगर वो मेरे साथ पहाड़ पे नहीं चले। वरना उन लोगों को अब मैं ट्रेन करूँगा और ट्रेन करवा के फिर ले जाऊँगा। तो या वही दोस्त ने मेरे, अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड अबाउट इट। मुझे बार बार ये भी लगता है, और मैं हर जगह कहता भी रहता हूँ, अगर मैं बर्बाद हुआ तो उसके लिए मेरे दोस्त ही जिम्मेदार होंगे। तो मुझे कोई ब्लेम ना करे, इसके बाद से मैं कह दे रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी आपको अच्छा ना लगे मेरे बारे में, प्लीज़ ब्लेम माई फ्रेंड्स फॉर इट। नोरा, आई हैव नोन नोरा एज a dancer before I met her, and the beauty is after this film people have started talking about Nora the actor, so it feels really nice that this film was able to create that thing for her. For Tripti, I feel we did 2 films, Laila Majnu and Bulbul, and both of them has given her the credibility of being a good actor. तो मैं बैठे बैठे ना दोनों के लिए थोड़ा क्रेडिट ले लेता हूँ कि देखा मैं हिस्सा बना था, तुझे अच्छा एक्टर मिला, नौरा देख मैं एक्टर बना था तुझे, सो आई टेक सम क्रेडिट फॉर इट, है ना यार। शुरू में जब काम थोड़ा ऊपर नीचे होता था ना, तो आई यूज्ड टू डू वॉइस ओवर्स। तो लोग कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी है, और मुझे सो आई यूज्ड टू डू सम पोएट्रीज ऑल्सो। बट माई बिगेस्ट चांस वॉज व्हेन हम काला शूट कर रहे थे विजय नाम्बियर के साथ, और उनके एक ऑडियो विजुअल के लिए मैंने कुछ डब किया था। वो मणि रत्नम सर को दिखा रहे थे, और उन्होंने उस वक्त जैसे ही सुना तो मुझे उन्होंने बोला कि ये क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, बट विल योर हीरो डब फॉर माई हीरो। सो उनकी जो फिल्म थी पोनियन सेल्वन, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स मेड इन दिस कंट्री, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आई डब्ड फॉर पोनियन सेल्वन, द मेन गाय ऑफ द फिल्म, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी यार कि वो जानते भी नहीं थे, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी, मेरा काम देखकर मुझे कॉल किया मणि रत्नम सर ने। मेरे नाइस, अच्छा ऑफ कोर्स कि मैंने कुछ रेफरेंस से नहीं हो रहा, आज तक ऊपर वाले की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, काम की वजह से ही काम मिल रहा है ना। आई होप उसमें जो एक प्राइड है ना, उसमें जो एक फुलफिलमेंट है कि आप अपने टर्म्स पे, सिर्फ अपने बल पे, अपने काम के बल पे, बिना किसी और चीज़ के
आप उस जगह पहुंचते हो, उसका प्राइड कोई ले ही नहीं सकता। यार मैं किसी एक्टर का आवाज़ तो नहीं डब करना चाहूँगा, मैं किसी फिल्म मेकर के फिल्म के लिए डब करना चाहूँगा। आई हैव, बाकी सारे लोग अपनी आवाज़ से डब कर ही सकते हैं। मैं ये ज़रूर करूँगा कि इफ़ देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई डोंट माइंड डबिंग इट बिकॉज आई लाइक दैट। पर्सनली आई वुड वांट टू डू ऑडियो बुक्स। आई थिंक deep down I would want to do poetries if I can, if there was an audience for Hindi poetry, and I would want to do stuff like that क्योंकि वो मेरे पसंदीदा चीज़ें हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे लोग पढ़ना कम करते जा रहे हैं, तो इसकी ऑडियंस नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोनेटाइज नहीं कर सकता इसको। बट अगर आप मुझसे पूछें क्या मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक पोइट्री, आई लाइक टू राइट पोइट्री। मैं इंस्टाग्राम में कुछ चीज़ें कभी डालता नहीं हूँ, बहुत कम करता हूँ इंस्टाग्राम, बट तभी शेयर करता हूँ जब मेरे पास कुछ लिखने के लिए हो, तब मैं तस्वीर डालता हूँ। तस्वीर डालकर कैप्शन नहीं सोचता, तो थोड़ा उल्टा है मेरा। लेकिन जो लोग हैं मेरे साथ उनको ये पसंद आता है, तो उनका प्यार मिलता है। अभी फ़िलहाल जो एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, इट्स अबाउट, इट्स अ फिल्म कॉल्ड मेहता बॉयज़, बाप बेटे की कहानी है। एंड इट्स अबाउट दिस वेरी वल्नरेबल यंग बॉय हुज, इट्स अ जर्नी ऑफ हिम बिकमिंग अ मैन, अ बॉय टू अ मैन। ब्रीफली मैं यही बता सकता हूँ। आई एम श्योर व्हेन यू सी इट यू, आई थिंक इट विल टच योर हार्ट। ज़रूर देखिएगा। यार मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं, मैं क्या करूं? मतलब कितनी जल्दी बनाते जाऊं। मतलब मैं अमिताभ सर के साथ काम करना चाहता था, बच्चन सर के साथ, आई गॉट अ चांस टू डू दैट। मैं इम्तियाज़ सर के साथ काम करना चाहता था, उनके साथ काम करना मिल गया। मैं अनुराग सर के साथ काम करना चाहता था, उनके साथ मिल गया। मैं करण जौहर के साथ काम करना चाहता था, मुझे उनके साथ मिल गया। मैं नीरज सर के साथ काम करना चाहता था। मतलब इट्स सो, अब मुझे थोड़ा अलग सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अलग में कैसा, मतलब जैसे कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन काम करना चाहता है। मैं उस तरह से चाहता हूँ कि लोग सोचें कि अरे आई वांट टू वर्क, द डायरेक्टर से दैट आई वांट टू वर्क विद अविनाश। तो मुझे उस लाइकेत का बनना है जहाँ पे जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो कहें कि मेरी फर्स्ट चॉइस अविनाश तिवारी है। इफ़ आई एम एबल टू डू दैट, मज़ेदार। इट्स बीन अ व्हाइल आई केम इन टू द थिएटर्स। द फर्स्ट टाइम आई केम इन थिएटर्स वाज इन 2017, then 2018 with लैला मजनू, एंड दिस इज़ आफ्टर 6 years। ये बीच में 2 साल कोविड भी आ गए। सो जस्ट कमिंग बैक मेक्स यू फील सो मच हैप्पियर। एंड द ओनली थिंग दैट इज़ अमेजिंग इज, आई वोंट से द ओनली थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज यू नो द जॉय दैट द ऑडियंस कम्स बैक विथ। आपको इंस्टेंटली रिएक्शन मिलता है। एंड अ फिल्म लाइक मडगांव, क्योंकि दूसरी फिल्म में आई ऑलवेज गॉट लव, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन फॉर माई वर्क, बट वो जो एनर्जी है, जो जॉय के साथ फिल्म ख़त्म होने के बाद सब लोग लौटते हैं, दे कम एंड कॉम्प्लीमेंट यू, एंड दे वो चीज़ आपको OTT पे नहीं मिल पाती, बिकॉज यू आर ओनली लिसनिंग टू सोशल चैटर। जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे किसी ने कह दिया वही समझ में आ रहा है, लेकिन उनकी सही में खुशी देखने नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूँ थिएटर में और आऊँ, थोड़ा और फिल्में करूँ, लोग ऐसे खुश हों, मुझे भी प्यार मिले थोड़ा। आई वुड लाइक दैट। यार सबसे बेस्ट रिएक्शन तो मुझे आज तक, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट पूछे बार बार, मुझे यही लगता है कि यार माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वॉज द वॉट माई फादर गेव मी। फिल्म हैड डिसअपीयर्ड, लैला मजनू, एंड सीन द फिल्म, ही केम बैक। मैं थोड़ा ऐसा डाउन था, आई वॉज ऑन बेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही केम एंड सेड कि आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिल्म देख के ये तो कह सकता हूँ कि मेरा बेटा नकारा नहीं है। And I think most men will was best. Yeah, I mean, if your father or your parents tell you कि तू बहुत अच्छा इंसान है, Yes. I don't need any other validation, you know. So उन्होंने ये कहा कि तेरा you're worthy enough, you're good enough to do this job. Made me feel very nice कि my father thinks कि I'm good enough. Yes. बाकी जो फिर तो आदमी यार, I will take on everything. That was my feeling. It gave me so much energy. Next day I was up here. I really feel that. So कुछ चीज़ों का नथिंग कैन कंपेयर टू दैट। इसका ऐलान तो मैं नहीं करूँगा, बट हाँ इंटेंशन में ज़रूर है कि मडगांव की एक सीक्वल आए। अगला जो मेरा काम देखने मिलेगा आपको है वो है मेहता बॉयज़। वो अमेज़ॉन प्राइम पे आएगी, क्योंकि वो अनाउंस हो चुकी है, तो उसका जिक्र मैं कर सकता हूँ। बमन ईरानी सर ने डायरेक्ट की है, लिखी है इसको एलेक्स ने, जो कि बर्डमैन एक अंग्रेज़ी फिल्म है हॉलीवुड की, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, उसके राइटर हैं। उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जो सबके दिलों को छुएगी। जल्दी से करो सब्सक्राइब।